मुझे शक्ति देना। आज जो फैसला मैं लेने जा रही उस पर कायम रह सकूं। वो फैसला सबको सुनाते समय मेरी आवाज तक कांपे। साथ दे देना भगवान। बड़ी बड़ी। जी माँ जी। जाओ सबको बुला कर लाओ, मुझे उन सब से कुछ कहना है। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? जी मैं बुला कर लाती हूँ। भैया भैया ये सुबह सुबह सबको एक साथ क्यों बुलाया आपने? पता नहीं, भाभी से पूछे ना। रोहिणी तुम्हें पता है क्या? नहीं, मुझे नहीं पता। अंबर, तुम्हें कुछ पता है? बैठ जाइए आप लोग। सबको ये बात तो पता ही है ना कि मैं हमेशा सीधी और साफ बात करती हूँ। हमारे घर में झगड़े की जड़ है पैसा, जो दुकान की कमाई से आता है, और मुद्दा है इंसाफ का। मुझे लगता है कि इस घर में अगर किसी के साथ सबसे कम इंसाफ हुआ है ना, वो है अंबर। एक बात तुम लोग ध्यान से सुन लो, ये हमारी जो दुकान है ना, ये हमारी दुकान पुश्तैनी नहीं है। हम दोनों ने अपने बचत की एक एक पैसे की कमाई को जोड़कर इस दुकान को बनाया है, और उस दुकान पर मेरे तीनों बेटों का बराबर का हक। अब रही बात कनिका की, तो उसके लिए बचपन में ही हमने एक प्लॉट खरीद दिया था, जो शादी के वक्त उसे दे दिया जाएगा। लेकिन हमारी दुकान पर हमारे तीनों बेटों का बराबर का अधिकार है। लेकिन उस दुकान की कमाई से आज तक जो पैसा मिलता रहा है, वो सिर्फ ऋषि और समीर को मिलता रहा है। अंबर को तो उसमें से एक भी पैसा नहीं मिला है। क्योंकि इस दुकान में अगर अंबर का तीसरा हिस्सा है, तो वो उसे मिलना ही चाहिए। क्यों? माँ, आप ये सब क्यों कर रही हैं? मुझे कोई हिस्सा विस्सा नहीं चाहिए। ऑनेस्टली मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास तो मेरी जॉब है और मैं उससे खुश हूँ। समझ में नहीं आता ये हिस्से वाली बात तुम्हारे दिमाग में कहां से आई? इन्हीं लोगों ने डाली। अरे जरा सी एफडी के पैसों के लिए इन लोगों ने मुझ पर इल्जाम ही लगा दिया कि मैं अपने बच्चों के बीच में भेदभाव करती हूँ। मैंने भी बहुत सोचा, फिर मुझे लगा हाँ, भेदभाव तो करती हूं मैं, लेकिन इन दोनों के साथ नहीं, भेदभाव करती हूं अंबर के साथ। आज तक दुकान की कमाई में से अंबर को एक भी पैसा नहीं मिला है, पर अब मैं उसे उसका अधिकार देने वाली हूं। अगर
किसी को ऐतराज है तो अभी कह दे, बाद में मत कहना। है किसी को ऐतराज? गुड, इस बात पे किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, और अगर होता भी ना तो मैं कभी नहीं मानती। मम्मी जी, हमारे पास अपनी नौकरी है, आप लोगों का बस हमें साथ चाहिए। मम्मी जी, हिस्सा विस्सा नहीं चाहिए। छोटी, तुम्हें वो पैसे तो मिलेंगे ही, क्योंकि वो तुम्हारा अधिकार है, और बात हो रही है इंसाफ की। क्यों, ठीक कह रही हूं ना मैं? हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि अब से दुकान के मुनाफे की कमाई में से अंबर को भी उसका हिस्सा दिया जाएगा। और इतने सालों तक जो हिस्सा हमने उसे नहीं दिया है ना, उसकी भरपाई के लिए मैं उसे वो पैसा देने वाली हूँ जो 2 महीने बाद मैच्योर हो रही एफडी से मिलने वाला है, जो तकरीबन 5 लाख होगा। पाँच लाख? 5 लाख? दुकान के अब तक के मुनाफे में वो अंबर का हिस्सा होगा, जो उसे मिलना ही चाहिए। हे भगवान, ये 5 लाख इस घर की बुनियाद को कहीं हिला ना दे। माँ, मुझे कोई हिस्सा विस्सा नहीं चाहिए। आप बहुत गलत कर रही हैं, पता है? आपके इस फैसले से पूरे घर में कितनी टेंशन फैल गई है। आप पहले सब कैसे एक साथ मिलकर हंसते बोलते थे, खाते पीते अच्छी तरह रहते थे, और अब कोई किसी का चेहरा देखने को भी तैयार नहीं है। माँ, अंबर दूरियां तो उनके दिलों में पहले से थी, बस उन्होंने कभी दिखा ही नहीं। अब दिखा भी दी है और मुझ पे इल्जाम भी लगा दिया कि अपने बच्चों के बीच में भेदभाव करती है। तो फिर अब बहस करने का क्या फायदा है? मैं फैसला कर चुकी हूँ और वो फैसला कभी नहीं बदलेगा। अरे वो इंसाफ चाहते थे ना, बराबर का हिस्सा चाहते थे, तो अब क्यों तिल मिला रहे? मैंने तो वही किया है जो वो चाहते थे, बराबर का हिस्सा और इंसाफ। तब किस बात पे अपने मुंह फुला रहे हैं वो लोग? लेकिन माँ, जब मुझे कोई हिस्सा चाहिए ही नहीं। बेटा, तुमसे पूछकर मैंने ये फैसला नहीं लिया है, और अगर तुम बार बार इस बात पे आर्ग्यूमेंट करते रहोगे ना, तो मुझे लगेगा कि तुम्हारे मन में भी मेरे फैसले की और मेरे इंसाफ की कोई कदर नहीं। भैया बताइए, क्या नियति के आने से पहले कभी हमारे घर में ऐसा हुआ है? नहीं हुआ ना, तो अब क्यों हो रहा है? मैं मानती हूँ कि मुझे माँ जी की सख्ती पसंद नहीं थी, पर माँ जी अब जो कर रही हैं ये उनकी सख्ती नहीं है, ये तो कुछ और ही है। ये माँ जी के दिल की उपज नहीं हो सकती, ये तो किसी और ने ही उन्हें पट्टी पढ़ाई है। किसी और क्या वैशु? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि नियति के बहकावे में आकर माँ हमारे साथ ऐसा कर रही है? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि माँ को अच्छी तरह पता है कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन भैया, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऋषि, फिलहाल तो चुप रहने में ही भलाई है।
जरा सोचिए भैया, आपने माँ की बेइंसाफी पर जरा सा सवाल उठाया तो माँ ने अंबर को उठाकर 5 लाख रुपए दे दिए। और अगर आप माँ की इतनी बड़ी बेइंसाफी पर सवाल उठाएंगे तो ना जाने वो अंबर को और क्या दे दे। तो फिर हम करें क्या? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अभी सिर्फ तेल देखो और तेल की धार देखो और बोलो तभी जब सही वक्त हो। अभी सिर्फ ऑब्जर्व करो, वो भी ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना। अरे बाबूजी, आप उठ क्यों गए? आज तो मैंने आप ही की पसंद की सब्जी बनाई है। खाना स्वाद नहीं लगा क्या? तुम्हारा खाना तो कभी बेस्वाद हो ही नहीं सकता। और फिर खाना स्वाद या बेस्वाद नहीं होता, वो तो संगत होती है। मनपसंद संगत हो तो नमक के साथ रोटी भी पकवान लगता है, वरना पकवान भी मिट्टी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबूजी। माँ के बिना खाने में जैसे स्वाद ही नहीं है। सही कह रहे हैं भैया। माँ ने कल भी अपने कमरे में खाना खाया और आज भी। मैं माँ को बुला कर लाता हूँ। अरे आप रहने दीजिए भैया, नियति ऑलरेडी मॉम को मना रही है। लाइट बंद कर दो छोटी, उजाला अब मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, सबकी असलियत जो सामने आ जाती है। और जो फैसला मैं कर चुकी हूं वो अब बदलेगा नहीं। मम्मी जी, मैं आपके फैसले पर कमेंट करने नहीं आई हूँ। मैं तो आपको कहने आई हूँ कि खाना खा लीजिए। हम बच्चे जैसे भी हैं मम्मी जी, आपके बच्चे हैं। अब अगर गलती हो जाती है तो माँ उन्हें छोड़ थोड़ी देती है, डांटती है, फटकारती है और जरूरत पड़े तो एक आध चांटा लगाकर सीधा कर देती है। अब यही रह गया करने को। तो मम्मी जी खाना ले आओ। यहाँ क्यों लाओगी? सबके साथ खाती हूँ। चलिए। देखो, माँ पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है। तुम्हारे बाबूजी कहाँ हैं? वो माँ जी, बाबूजी तो बीच में ही खाना छोड़कर चले गए। क्यों? बुला के लाओ उनको। जी अभी लाती हूँ। बैठिए।
तुमने ही मनाया है ना मां जी को। मुझे भरोसा था अपनी चैंपियन बेटी पे। चलिए सब लोग खाना शुरू कीजिए। अब मैं देखती हूँ। कन्नू भाभी। अरे कन्नू, माँ कैसे हो मम्मी? और भैया भाभी आप? हम लोग बिल्कुल फिट हैं, लेकिन तुम थोड़ी पतली हो गई हो, है ना वैशु? हाँ मगर कन्नू कैसे? वहाँ का बकवास खाना खा खा के। लेकिन आज मैं घर आई हूँ ना, तो मैं पेट भर के घर का खाना खाऊंगी। यस। अच्छा मैं हाथ धोकर आती हूँ। भाई ऐसे दिन मुझे अच्छे लगते हैं जैसे आज का दिन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबूजी आप। आज देखा जाए तो हम सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। और बता कन्नू, कैसा रहा तेरा स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम? ठीक ही था, जैसे होते ये स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स ये भी वैसे ही था। बोरिंग, लेकिन मार्क्स के लिए जरूरी था। भाभी अंदर आओ ना कन्नू। भाभी, बड़ी भाभी ने मुझे सब बताया। आई एम सो सॉरी। अब आपके पापा कैसे हैं? पहले से बेटर है, लेकिन अब शायद कभी चल ना पाए। ओ गॉड, ये भगवान भी ना बिल्कुल इंसानों के साथ फेयर नहीं होता। हम इंसान भी कहाँ फेयर हैं एक दूसरे के साथ कन्नू। मतलब कौन है ये? ये आपके पास कैसे आई? मेरे पास तो इसके अलावा ये भी है कन्नू। किसी लड़के का लेटर है ना ये।